हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल अपनी पाठशाला एमपी में। आज हम हमारे इस वीडियो में देखेंगे एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय इंग्लिश। इसका आज हम लेसन देखेंगे, लेसन 7 द रेस। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ये हमारी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का फ्रंट पेज है, जो कि सेशन 26 और 27 की हमारी बुक है। अब हम इंडेक्स देखते हैं। इंडेक्स में हमारा लेसन 7 द रेस कहां से कहां तक है पेजेस में? 39 टू 43, 39 से 43 तक रहेगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर द रेस लेसन है हमारा 7। यहाँ पर देखिए टेक्स्ट बुक में भी आपका ऐसे ही इमेज बना होगा, सेम यहाँ पर भी बना हुआ है। पाठ की पूर्व तैयारी, टीचर्स आपको गेम्स और स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आप क्या खेलते हैं, किसके साथ खेलते हैं, क्या खेलते हैं, फेवरेट गेम क्या है, हमें गेम क्यों खेलना चाहिए, इंडोर और आउटडोर गेम्स क्या होते हैं, ये सारी चीजों को बताएंगे। तो इंडोर गेम और आउटडोर गेम हम यही समझ लेते हैं। देखिए इंडोर एंड आउटडोर। अब देखिए इंडोर से समझ में आ रहा होगा, इंडोर मतलब घर के अंदर खेले जाने वाले, घर के अंदर। और आउटडोर, आउट मतलब क्या होता है? बाहर। डोर मतलब दरवाजा या घर में वाले, तो घर के बाहर खेले जाने वाले गेम्स, है ना। तो इंडोर में जैसे हम क्या क्या खेलते हैं, कैरम, चेस, है ना। और आउटडोर्स में हम कुछ भी खेल सकते हैं, जैसे रेस, क्रिकेट, फुटबॉल, ये सारे आउटडोर गेम्स हो जाते हैं। टेक्स्ट बुक में दिया गया चित्र देखकर पूछ सकते हैं कौन सा स्पोर्ट है। ये देखिए क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। जैसे आपने अगर स्कूल में कभी कंपटीशन किया होगा तो 100 मीटर रेस होती है, 10 मीटर फास्ट रेस होती है, या 50 मीटर्स रेस होती है, 1 किलोमीटर रेस होती है, और एक होती है रिले रेस होती है ना। इसमें क्या होता है, एक पूरा मान लो चक्कर हो गया, तो यहाँ पर कुछ स्पॉट्स बना दिए जाते हैं और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स खड़े होते हैं। इसको यहाँ तक कंप्लीट करना होता है और इसके हाथ में कोई भी एक क्लू होता है जो इसको पास करना होता है। तो ऐसे ही पास करते करते रेस को खत्म किया जाता है, रिले रेस में। अब कोई भी स्टोरी अपने रियल लाइफ में बताएं, आपने कौन सा स्पोर्ट अच्छा खेला है। इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के बारे में टीचर्स आपको बताएंगे। इसमें रिपोर्टेड स्पीच के बारे में दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेसन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, सही विकल्प चुनकर लिखें। विच डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन द स्कूल? चिल्ड्रंस डे, एनुअल स्पोर्ट्स डे, टीचर्स डे और रिपब्लिक डे। तो जाहिर सी बात है, स्पोर्ट्स वाला गेम लेसन चल रहा है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। एनुअल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट हो रहा है, तो विच इज द बीइंग सेलिब्रेटेड, विच डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन द स्कूल? तो एनुअल डे, एनुअल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, हु गिव्स द सिग्नल टू बिगिन द रेस? सिग्नल कौन देता है जब रेस शुरू हो रही थी? तो गेम टीचर, कंप्यूटर टीचर, साइंस टीचर और लैंग्वेज टीचर। जब गेम का पीरियड है, खेल का पीरियड है, तो ऑब्वियस सी बात है गेम टीचर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन मीना विंस द रेस द हेड मिस्ट्रेस स्कोल्ड्स, कांग्रेट्स, पनिश और ब्लेम्स। तो जब आप कोई गेम जीतते हो तो क्या आपको कोई डांटता है, सजा देता है या कुछ कहता है? नहीं, सब कोई आपको क्या करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, शाबाशी देते हैं या आपको शुभकामना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग इज स्ट्रेंज, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंजर और स्ट्रॉन्गेस्ट। तो स्ट्रॉन्ग का हो जाएगा नाउन स्ट्रेंथ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच वर्ड इज द बेस्ट मैच ऑफ फॉर द पिक्चर? मेडल, सर्टिफिकेट, ट्रॉफी और टॉय। तो ये जो पिक्चर बनी हुई है, इसका हमारा बेस्ट मैच क्या होगा? तो ट्रॉफी होगा। टॉय नहीं है ये, सर्टिफिकेट नहीं है, मेडल नहीं है, ये ट्रॉफी है। फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। माला इज अ स्ट्रॉन्ग एंड वेल बिल्ट गर्ल, साहसी लड़की है। 6 girls participated in 200 meter race, 6 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया था किस रेस में? 200 मीटर रेस में। द स्पोर्ट्स ग्राउंड वॉज बिल्ट
स्लिपरी, अ बिट स्लिपरी, अ स्पोर्ट्स ग्राउंड वाज अ बिट स्लिपरी, मतलब थोड़ा सा कैसा, फिसलन भरा था। Mala says that she wants to be a doctor. Mala says that she wants to be a doctor. As car bar then face chase. कार का राइमिंग बार, तो फेस का हो जाएगा चेस। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, हमें वन वर्ड या वन सेंटेंस में देना है। विच रेस इज अबाउट स्टार्ट इन द स्कूल, द 200 मीटर रेस इज अबाउट टू स्टार्ट इन द स्कूल। हाउ मेनी गर्ल्स टुक पार्ट इन द रेस, 6 girls took part in the race. On the basis of the story, what finally leads to success? Confidence, determination and hard work leads to success. आपका कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क आपको सफलता तक लेकर जाता है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। Rama Rama says, inverted comma, I want to be a teacher. रमा ने कहा मुझे एक टीचर बनना है। तो रमा says that, जब कोई किसी के को कहता है, अपनी बात बताता है और डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा होता है, तो जब हम रिपोर्टेड स्पीच में लिखते हैं तो इसमें देखिए पहले आ जाएगा पूरा रामा सेज, इन्वर्टेड कॉमा चेंज हो जाता है दैट में। दैट शी, जो कह रहा है वह कौन है, लड़की है, रमा है। शी वॉन्ट, अब देखो वॉन्ट लिखा है तो सिंगुलर फॉर्म में आ जाएगा। शी वॉन्ट्स टू बी अ टीचर। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ क्वेश्चन 15 नंबर। राइट द नेम्स ऑफ 6 गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द रेस। द 6 गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द रेस वर मीना, शोभा, रानी, लता, माला एंड नीला। 6 लड़कियां जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था रेस में वो ये थी। कौन कौन? मीना, शोभा, रानी, लता, माला एंड नीला। 16 नंबर क्वेश्चन, हु टोल्ड मीना दैट शी हैड नो चांस टू विनिंग द रेस। किसने ऐसा कहा मीना को कि तुम्हारा तो कोई चांस नहीं है रेस में जीतने के लिए? माला टोल्ड मीना दैट शी हैड नो चांस टू विनिंग द रेस। माला ने कहा मीना से। 17 क्वेश्चन है, विच गेम वुड यू लाइक टू प्ले एंड व्हाई। तुम्हें कौन सा गेम पसंद है और क्यों? आई वुड लाइक टू प्ले बैडमिंटन बिकॉज इट कीप्स मी एक्टिव, हेल्दी, improves माई concentration। मुझे बैडमिंटन खेलना, चिड़िया बल्ला खेलना पसंद है क्योंकि यह मुझे एक्टिव रखता है, हेल्दी भी रखता है और मेरी कंसंट्रेशन भी, क्योंकि हमें इसमें अपने शटल या अपनी चिड़िया पर पूरा ध्यान बनाकर रखना होता है कि कहाँ आती है और कहाँ जाती है, तब हम उसको हिट कर पाए। तो ये हमारी कंसंट्रेशन को भी इंप्रूव करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ कॉन्फिडेंट एंड ब्यूटीफुल। इनका हमें नाउन फॉर्म बताएं तो कॉन्फिडेंट को बोलेंगे हम कॉन्फिडेंस, ब्यूटीफुल को ब्यूटी, ये नाउन फॉर्म है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 19 क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू कॉन्ग्रेचुलेट योर फ्रेंड फॉर गेटिंग फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। यू आर अतुल और टीना। तो यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है, कॉन्ग्रेचुलेट करना है, उसको शुभकामना देनी है क्लास में फर्स्ट आने के लिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम एड्रेस डालेंगे 12 MG रोड इंदौर एमपी, या फिर आप अपना एड्रेस लिखें आप जहां पर लिखते हैं। डेट आप डालेंगे जब लेटर लिख रहे हैं। डियर फ्रेंड, जिसके लिए लेटर लिख रहे हैं उसके लिए, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें ये अच्छी हेल्थ के टाइम पर ये लेटर रिसीव हुआ होगा। आई वॉज thrilled to hear that you have secured the first position in your class examination. Congratulations on this brilliant achievement. Your hard work, dedication and efforts have truly paid off. तुम्हारा जो ब्रिलियंट अचीवमेंट है, तुम्हारा जो बहुत अच्छा ये जो तुमने प्राप्त किया है अचीवमेंट, योर हार्ड वर्क, तुम्हारा बहुत ही हार्ड वर्क है, इसमें डेडिकेशन है, एफर्ट है, जो तुमने मेहनत करी है, इसका तुम्हें बहुत अच्छा पे ऑफ मिला है। पेड ऑफ मिला है मतलब वापस जो तुम्हें मिला है हार्ड वर्क करने के बाद, यह बहुत ही सराहनीय है। आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ, मैं बहुत तुम पर गर्व करता हूँ। कीप शाइनिंग एंड वर्किंग हार्ड। वार्म रिगार्ड्स अतुल एंड अनीता। या फिर जो भी आप लिख रहे हो अपना नाम भी यहाँ लिख सकते हैं। वैसे तो क्वेश्चन में यहाँ पर सीधे सीधे नाम लिखा है, या तो अतुल लिख रहा है ये लेटर या अनीता लिख रहा है,
लिख रही है तो आप उनका ही नाम लिखेंगे, ना कि अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे। अगर हमारे क्वेश्चन में पहले से ही नाम मेंशन होता है कि आप इस दोस्त को लेटर लिख रहे हैं, उसका नाम भी दिया गया है और कौन लेटर लिख रहा है इसका नाम भी दिया हुआ है, तो आपको वहां पे ना ही अपना नाम ना ही अपने फ्रेंड्स का नाम किसी को इंक्लूड नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन में पहले से दिया होता है आपको उसी को ही फॉलो करना होता है। ठीक है, बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब हमें पैसेज देखना है। जब हम देखिए कोई चैप्टर ऐसा पढ़ते हैं जो कैसा है, कहानी से रिलेटेड है, तो उसमें पैसेज जरूर होगी। पोयम होगा तो उसमें स्टैंजा से क्वेश्चन आंसर जरूर होंगे। कहीं कहीं नोटिस भी आपको दिए हुए हैं, कैसे नोटिस क्रिएट करना है, कैसे हमें ये पैसेजेस सॉल्व करने हैं, ये सारी चीजें भी आप जरूर देखते जाइए ताकि आपको अभी से ये सारी चीजें सीखते और करते आने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं, अपने पैसेज को पहले पढ़ते हैं। द गेम्स टीचर गिव्स द सिग्नल द गेम्स टीचर गिव्स द सिग्नल एंड द रेस बिगन्स। गेम टीचर ने या जो हमारे खेल शिक्षक है उन्होंने सिग्नल दिया और रेस शुरू हो गई। 5 गर्ल्स आर अहेड बट मीना इज द लास्ट। 5 लड़कियां आगे हो गई लेकिन मीना सबसे पीछे हो गई। शोभा इज ट्राइंग टू रन वेरी फास्ट बट शी सडनली लूज हर बैलेंस। शोभा ने कोशिश करी बहुत तेज भागने की लेकिन सडनली उसने अपना बैलेंस खो दिया एंड फॉल्स डाउन, नीचे गिर गई। शी इज आउट ऑफ द रेस, वह रेस से बाहर हो गई। नाउ रानी इज लीडिंग, रानी सबसे आगे थी। शी इज वेरी हैप्पी, शी लीव्स बिहाइंड ऑल द अदर गर्ल्स, उसने सारी लड़कियों को पीछे छोड़ दिया। बट इन हर जॉय शी स्लोज डाउन, वो अपनी खुशी के मारे पीछे हो गई और धीमी पड़ गई। मीन वाइल अदर गर्ल्स ट्राई टू टेक द लीड, नाउ रानी इज वेरी बिहाइंड, रानी जो आगे हो चुकी थी वो सबसे पीछे हो गई। ये हमारी पैसेज यहीं पर खत्म होती है। तो अब देखिए इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर है उनको कैसे सॉल्व करना है वो समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, वेयर इज मीना इन द बिगिनिंग ऑफ द रेस। शुरुआत में मीना कहाँ थी, तो चलिए हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं मीना के बारे में कहाँ दिया है। ये देखो शुरुआत हुई, 5 गर्ल्स आर अहेड बट मीना इज द लास्ट, ये है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। मीना इज द लास्ट, यहाँ पर लिखेंगे हम मीना इज द लास्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द रेस। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपेंस विद शोभा। अब शोभा के बारे में देखते हैं, शोभा के साथ क्या हुआ। तो शोभा इज ट्राइंग टू रन वेरी फास्ट, वो बहुत तेजी से चल रही थी। तो क्या हुआ, हैपन मतलब क्या हुआ उसके साथ अचानक से, बट सडनली सी लूज हर बैलेंस, यहाँ से लिखेंगे हम, देखो शोभा सडनली शी लूज हर बैलेंस एंड फॉल्स डाउन, यहाँ से हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। शी की जगह हम शोभा लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज वेरी हैप्पी नाउ, सबसे खुश कौन हो गया था, हमने जहां पर पढ़ा था ना, शी इज आउट ऑफ द रेस, नाउ रानी इज लीडिंग, शी इज वेरी हैप्पी, कौन खुश हुआ, रानी, तो रानी इज वेरी हैप्पी। क्वेश्चन नंबर 3 हमें मिल गया आंसर, तो रानी इज वेरी हैप्पी। क्वेश्चन नंबर 4, द अपोजिट ऑफ इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ मतलब सबसे आगे या किसी के सामने, है ना, किसी चीज के सामने। मान लो ये कोई व्यक्ति है और इसके जस्ट सामने इन फ्रंट ऑफ ये खड़ा हुआ है, तो फ्रंट मतलब सामने और बिहाइंड मतलब हो जाएगा पीछे, तो बिहाइंड हो जाएगा इसका अपोजिट। अब 5th नंबर क्वेश्चन, द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड जॉयफुल। सिनोनिम्स, सिनोनिम बताना है हमें इससे मिलता जुलता वर्ड। तो जॉयफुल मतलब खुशी और हैप्पी मतलब भी जॉय ही होता है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा। सारे चैप्टर्स को सॉल्व करने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट पर जाना ना भूलें, वहां से आप अपने एक एक चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं और अपनी वर्कबुक को इजीली भर सकते हैं अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। बने रहे हमारे चैनल पर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।